हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग वाई के क्लास पर नए चैप्टर को देखेंगे। क्या करेंगे? नए चैप्टर पढ़ेंगे। नए चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि। मतलब लाभ क्या पढ़ेंगे? लाभ और हानि। ठीक, हानि, लाभ, हानि। लाभ का मतलब होता है, देखो, लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट। क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। और हानि का मतलब होता है लॉस। क्या बोलते हैं? लॉस, लॉस। ठीक, तो प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। ठीक, और एक अब देखो सीपी का मतलब क्या होता है, इसमें देखेंगे सीपी क्या होता है। सीपी को हम बोलते हैं क्रय मूल। क्या बोलते हैं? क्रय मूल। क्रय मूल। और क्रय मूल किसे कहते हैं? जिस मूल पर वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल कहते हैं। और विक्रय मूल क्या होता है? जिसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, एसपी। एसपी इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसे हम कहते हैं विक्रय मूल। विक्रय मूल क्या बोलते हैं भाई? विक्रय मूल बोलते हैं। अब विक्रय मूल क्या होता है? जिस मूल पर वस्तु बेची जाती है, जिस मूल पर वस्तु बेची जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल कहते हैं। विक्रय मूल क्या कहते हैं? विक्रय मूल। ठीक, और जो लाभ, ध्यान देना, लाभ, लाभ या हानि, हानि, लाभ या हानि, याद रखना, लाभ या हानि हमेशा, हमेशा सीपी पर मिलता है। क्या होता है? मिलता है। ठीक, देखो, लाभ या हानि हमेशा सीपी पर मिलता है या सीपी से तुलना होगा। लाभ या हानि हमेशा किससे तुलना करेंगे? सीपी से। या लाभ होगा या हानि किससे तुलना करेंगे भाई? सीपी से। लाभ या हानि, जो अगर लाभ होगा तब और हानि होगा तब किस पर होगा? सीपी पर होता है। किस पर होता है भाई? सीपी पर, मतलब क्रय मूल पर। क्या बोलते हैं? क्रय मूल पर होता है। ठीक है, अगर हमसे कोई कह दिया कि 500 रुपये का हमने सीपी मतलब 500 रुपया है, हमने 500 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा, 500 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा और 600 रुपये में, 600 रुपये में उसे बेच दिया, बेच दिया था। अब बताओ, 500 रुपये में वस्तु को खरीदा था, 600 रुपये में बेच दिया, तो कितने की प्रॉफिट हुई? तो हम बोल देंगे भाई 100 रुपये की प्रॉफिट हुई। कितने की प्रॉफिट हुई? 100 रुपये की प्रॉफिट हुई। तो 100 रुपये की प्रॉफिट हुई, किस पर होगा? तो हमको पता है कि किस पर होता है प्रॉफिट या लॉस, किस पर होता है? तो किस पर होता है? सीपी पर होता है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पर होगा भाई? सीपी पर। तो हम कर देंगे 100 रुपया। तो याद रखना, तो हमने परसेंटेज में यह बताया था, यह बताया था, जो पूछा जाए, जो पूछा जाए, पूछा जाए वह वह हमेशा, हमेशा ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, लिखते हैं। और तुलना करने वाली राशि, तुलना करने वाली राशि, करने वाली राशि नीचे लिखी जाती है। नीचे, जो पूछा जाए उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं, तुलना करने वाली राशि हमेशा नीचे लिखी जाती है। और तुलना किससे होती है? तुलना हमेशा सीपी से होगा। किससे होगा भाई? सीपी से। तुलना किससे होगा भाई? सीपी से। प्रॉफिट और लॉस, या प्रॉफिट हो या लॉस हो, तुलना किससे करेंगे भाई? सीपी से। तो यह बताओ कितने की प्रॉफिट हो रही थी? 100 रुपये की प्रॉफिट हो रही थी। प्रॉफिट हो रही थी 100 रुपये की। 100 रुपये की प्रॉफिट हो रही है, किस पर होगा? तो हम कहेंगे सीपी, और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। तो निकाल दो भाई, कितना हो रहा है? 100 रुपये का हो रहा है, किस पर हो रहा है? 500 रुपये में। 500 रुपये, और प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे। मेरा कितना हुआ? 20% की प्रॉफिट हुई। 20% की प्रॉफिट हुई। तो हमने क्या देखा? हमने यह देखा कि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा किस पर हो? सीपी पर। किस पर होगा भाई? चाहे लाभ हो या चाहे हानि होगा, तो हमेशा किस पर होगा? सीपी पर, मतलब क्रय मूल पर। किस पर होगा भाई? क्रय मूल पर। अगर यही का लाभ या हानि होगा, किस पर होगा भाई? सीपी पर। अगर 500 रुपये की कोई वस्तु था, हमने 600 रुपये में बेचा था, तो 100 रुपये की कितना का लाभ हुआ था? 100 रुपये का लाभ हुआ था। किस पर हुआ था भाई? किस पर हुआ था? 500 रुपये में हुआ था। किस पर हुआ था? 500 रुपये में हुआ था। कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो हम कहेंगे 20% का। यही प्रॉफिट में ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि प्रॉफिट में ज्यादा कुछ नहीं है। बस यह ध्यान देना कि भाई सीपी को हम क्रय मूल कहते हैं, एसपी को हम कहते हैं विक्रय मूल। और लाभ, अगर लाभ या हानि होगा तो किस पर होगा? तो हम बोलेंगे सीपी पर होगा। लाभ या हानि होगा, किस पर होगा भाई? तो सीपी पर होगा। अगर लाभ होगा तब भी, या हानि होगा तब भी किस पर होगा? सीपी पर। बस यह ध्यान देना, और प्रॉफिट और लॉस में और कुछ नहीं है। ठीक, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी
टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदा और 200 रुपये उसे मरम्मत करने पर खर्च किया, तो वह टाइपराइटर को 1680 रुपये में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। कह रहा कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदा, कह रहा 1200 रुपये में खरीदा, 1200 रुपये में खरीदा, ठीक, 1200 रुपये में खरीदा। इसको मुरम्मत करने पर 200 रुपये और खर्च किया, 200 रुपये मुरम्मत करने पर खर्च किया। तो बताओ टोटल कितना हुआ? तो टोटल 1400 रुपया। जो 1400 रुपया हुआ वो हमारा क्या हुआ? सीपी हुआ। क्या हुआ? 1400 रुपया क्या हुआ? हमारा सीपी हुआ। उसने बोल रहा है कि 1680 रुपये में बेच दिया। कितना बेच दिया? 1680 रुपये में बेच दिया। तो देखो हमने जो खरीदा था पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदा, उस पर 200 रुपये मुरम्मत मतलब बनाने में कुल खर्च कितना लगा? कुल लगा भाई 1400 रुपये। 1400 रुपये लगा खर्च, तो कुल मिलाकर बताओ सीपी क्या हुआ? 1400 रुपया। 1400 रुपया सीपी हुआ। ये बताओ 1400 रुपया सीपी हुआ और हमने 1680 रुपये में बेच दिया। 1400 रुपया मतलब सीपी हुआ और एसपी कितना हुआ? 1680 रुपया। 1680 रुपया। अब बताओ कितने का लाभ हुआ भाई? कितना का प्रॉफिट हुआ? 1400 रुपया में खरीदा मान लो और 1680 रुपया बेच दिया। कितने का लाभ हुआ? 280 रुपये। कितने का लाभ हुआ भाई? 280 रुपये के। तो हमने यह बताया है 280 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जो पूछा जाए कितना पूछ रहा है? 280। किससे तुलना करेगा? सीपी से। हमने पूछा, हम पूछ रहा है क्या? 280 रुपये का लाभ हुआ। हमको कितना का लाभ हुआ भाई? 280 रुपये का। तो जो पूछा जाए उसको ऊपर 280 ऊपर हो जाएगा और तुलना करने वाली राशि नीचे लिखी जाती है। तुलना किसे करेंगे? 1400 के, और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट गया या काट देंगे। 14 दूनी 28 मतलब 20%। 14 दूनी 28, 20% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ भाई? 20% का लाभ हुआ। आपका आंसर क्या हुआ? 20%। यही आपका आंसर। मेरा क्या करा? अगला क्वेश्चन मेरा क्या करा? देखो हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप वाइज पढ़ेंगे। टाइप वाइज पढ़ेंगे, ठीक, टाइप वाइज और कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट के साथ, ठीक है, टाइप वाइज और कंसेप्ट के साथ, ठीक है। क्या पढ़ेंगे भाई? टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे और कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। पहला टाइप था कौन सा टाइप था भाई? पहला टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरे टाइप के देखो, पहला टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखो। टाइप वाइज पढ़ेंगे। टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखो। पहले टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहले टाइप का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? लागत मूल तथा विक्रय मूल का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। यह कह रहा है लागत मूल और विक्रय मूल, लागत मूल और विक्रय मूल, लागत मूल मतलब सीपी और एसपी का जो अनुपात है 5:4 है, ठीक, 5:4 है। और हमसे पूछा है कि हानि कितने की है? हानि प्रतिशत बताइए। हानि प्रतिशत मतलब लॉस, ठीक है। ये बताओ सीपी और एसपी का जो अनुपात है 5:4 है। इसका मतलब 5 रुपये में खरीदा था, 4 रुपये में बेच दिया। कितने की हानि हुई भाई? 5 रुपये में खरीदा था, 4 रुपये में बेच दिया। हम कहेंगे 1 रुपये की हानि हुई। कितने की हानि हुई? 1 रुपये की हानि हुई। किस पर हुई? तो हमको पूछा जाए, हम कहें जो पूछा जाए उसको ऊपर, और तुलना किसे करना है? सीपी से। तो कितना है? 5। तो 1/5 और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा हो जाएगा। काट देंगे, कितना हुआ? 20%। हम कहेंगे 20% का हानि हुई। क्या हुई? हानि हुई, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि मेरा यह क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य एसपी जो है, और विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का कह रहा थी जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य और सीपी लागत मूल्य का 8/5 गुना है, 8/5 गुना है। तो यह बताइए तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? यह पूछा है कि जो मतलब विक्रय मूल्य है वो सीपी का 8/5 गुना है, 8/5 गुना है। तो प्रतिशत लाभ बताइए। प्रतिशत लाभ पूछा। ये बताओ, तो हमको यह जानते हैं कि यह नीचे वाली जो वैल्यू होती है, नीचे वाली वैल्यू वो हमेशा क्या होती है? सीपी होती है, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है? एसपी हुई। इसका मतलब सीपी और
रेशियो SP, तो हम कहेंगे 5 रुपए में खरीदा था और 8 रुपए में बेच दिया। क्या कहेंगे, 5 रुपए में खरीदा था, 8 रुपए में बेच दिया। कितनी की प्रॉफिट हुई, तो कितनी की प्रॉफिट हुई, 3 रुपये। कितनी की हो रही है, 3 रुपए की हो रही है। किस पर, 5 पर, तो 3/5 हो जाएगा और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे या काट देंगे। कितना हुआ, 20। 20 तो 20 दिया 60, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ भाई, तो 60% का लाभ होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो हम हर तरह के क्वेश्चन लेकर आए हैं, हर टाइप पढ़ेंगे, हर कंसेप्ट के साथ और टाइप वाइज के साथ पढ़ेंगे। ठीक, अभी आप लोग का लग रहा होगा सिंपल क्वेश्चन है, आगे जाके कठिन क्वेश्चन आएगा। ठीक, अगर हम कठिन भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये बात सोचना सिंपल क्वेश्चन, ये तो सिंपल बहुत क्वेश्चन था, आगे जाके कठिन आएगा। ठीक, यह ध्यान देना। आगे देखना, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, यह कह रहा है कि क्रय मूल्य मतलब सीपी जो है, सीपी जो है एसपी का 80% है। 80% का मतलब हुआ 80% है, इसका मतलब हुआ कि एसपी और सीपी है, एसपी और सीपी है। तो एसपी जो है नीचे की वैल्यू होती है, इसका मतलब 100 एसपी है, तो सीपी कितना है भाई, 80 है। 100 एसपी है तो सीपी कितना है, 80 है। तो हम देखेंगे कितने की प्रॉफिट हो रही है, कितने की प्रॉफिट हो रही है, तो 20 का प्रॉफिट कितना का हो रहा है भाई, 20 का। 20 का और किस पर होता है, हम पता है कि सीपी पर होता है। तो 20 बटे क्या हो जाएगा, 80 और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा हो जाएगा। या काट लो, 20 चौके 80, यह काट देंगे, कितना बढ़ जाएगा, 25% का होगा लाभ होगा। कितने का लाभ हो रहा है भाई, 25% का लाभ हो रहा है। यही आपका, देखो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रय मूल्य पर 40% का लाभ और विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है, विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के लाभ के बराबर है। एक चीज ध्यान देना, इसमें यह कहा है कि विक्रय मूल्य पर कितने % का लाभ हुआ, तो हमेशा क्या होता है, लाभ जो होता है क्रय मूल्य पर कितना होता है, क्रय मूल्य पर होता है, मतलब सीपी पर लाभ होता है। लेकिन इसने पूछ दिया है कि विक्रय लाभ जो हो वो किस पर हो, विक्रय मूल्य पर हो, या विक्रय मूल्य पर पूछ रहा है। तो बताइए लाभ विक्रय मूल्य पर किस, तो जब जब हमेशा ये जानते हैं कि हमेशा क्या होता है, लाभ हमेशा किस पर होता है भाई, सीपी पर होता है। लेकिन इसने पूछ दिया, इसने पूछा है कि हमको बताइए एसपी पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, एसपी पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। लेकिन हमेशा लाभ या हानि किस पर होती है, सीपी पर होती है। जब पूछा तब पूछेगा तब हम कहेंगे एसपी पर लाभ निकालेंगे, किस पर, एसपी पर लाभ निकालेंगे। नहीं तो हमेशा किस पर होता है, सीपी पर लाभ होता है, हमेशा सीपी पर लाभ होता है। जब पूछेगा तब हम कहेंगे, या इसने पूछा है कि बताइए विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ बताइए, विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ बताइए। लेकिन हमेशा किस पर होता है भाई, सीपी पर। जब नहीं कहेगा कुछ तो हम किस पर निकालेंगे, सीपी पर। किस पर निकालेंगे, सीपी पर। ठीक है, यह याद रखना, ध्यान। यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है क्रय, देखो यही क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य पर 40% का लाभ और विक्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के लाभ के बराबर है। तो यह बताओ 40% लाभ और विक्रय मूल्य पर कितने % लाभ के बराबर है, इसका मतलब सीपी और एसपी है। ठीक है, सीपी और एसपी है। अगर हम कह देंगे सीपी 100 था, सीपी 100 था, तो एसपी कितना था, 140 था। कितना था भाई, 140 था। सीपी हमारा 100 था तो एसपी कितना है, 140 था। इसने बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर 40% का लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है, विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। तो यह बताओ कितना हुआ, 40 हुआ। इसने बोला है किस पर, हमको एसपी पर ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है, एसपी पर। जो बोलेगा तब हम निकालेंगे, नहीं तो किस पर निकालेंगे, सीपी। लेकिन इसने बोल रहा है कि एसपी पर प्रॉफिट लाभ निकालिए, एसपी पर प्रॉफिट लाभ निकालिए। तो 40/140 हो जाएगा और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा हो जाएगा। यह 0 से 0 कट गया और यह काट देंगे, कितना हुआ भाई, 200 बटे कितना होगा, 7। 200/7 भाग दे लो, 7 दूनी 14। ठीक, 7 दूनी 14, बचा कितना, 6। तो 7/8 56। ठीक, 7/8 56, 28 सही 4/7%। कितना हुआ, 28 सही 4/7%। यही आपका
आंसर होगा। ठीक, तो याद रखना, जब कहेगा तब एसपी पर हम निकालेंगे, ना ही तो किस पर निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस, सीपी पर। जब बोलेगा तब कि हम नहीं, हमको एसपी पर ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट लॉस ज्ञात कीजिए, तो हम विक्रय मूल्य पर निकालेंगे, ना ही तो हमेशा किस पर निकालेंगे, सीपी पर। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कर रहा है, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। यह मेरा क्वेश्चन कर रहा है, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के लाभ के बराबर है। करा विक्रय मूल्य मतलब एसपी का एसपी का 20% लाभ हो रहा है, एसपी पर 20% का लाभ हो रहा है। यह पूछ रहा है एसपी पर 20% का लाभ है तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यह ध्यान देना कि हमारा सीपी हो गया या हमारा एसपी हो गया। ठीक, यह हमारा सीपी हो गया या हमारा एसपी हो गया। इसका मतलब कि अगर हम कह रहे हैं एसपी हमारा 100 है, एसपी हमारा 100 है, एसपी हमारा 100 है, तो हमको यह बोला है कि 20% का लाभ हो रहा है। किस पर लाभ हो रहा है, एसपी जो है 100 है, तो हमारा क्या 80 रहा होगा सीपी। ठीक, एसपी हमारा 80 रहा होगा सीपी, तो हम कहेंगे 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है किस पर, एसपी का। देखो यह बोला है विक्रय मूल्य पर 20% के लाभ और क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के लाभ के बराबर है। विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ है जो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के लाभ के बराबर है। ये बताओ कि हमारा जो एसपी है हमारा 100 था तो सीपी कितना हुआ, 80 था, तो कितने का लाभ हुआ भाई, तो कहेंगे 20 रुपए का, 20 रुपए का लाभ हुआ। किस पर 20 रुपए का लाभ हुआ, किस पर होगा, यह बोला है, इस बार बोला है कि क्रय मूल्य पर बताइए, क्रय मूल्य पर, तो 20 बटे क्या होगा 80, और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा हो जाएगा, यह काट देंगे 4, यह काट देंगे 25, मतलब कितना हुआ 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ भाई, 25% का लाभ हुआ। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन यह कह रहा था, एक दुकानदार महिला ने 1100 रुपए कीमत वाले एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचा। उसने दुकानदार किस कीमत पर बेचा होगा, मतलब बेचा किस कीमत पर बेचा है, यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है। तो मेरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि अगर सीपी दिया है, सीपी हमारे क्या कह रहा है 1100 रुपया है, सीपी हमारा 1100 रुपया है, और लॉस हो रहा है, हानि कितना है 19% की, 19% की। अब देखो 19% का मतलब हुआ, इसको फ्रैक्शन बदल लो, 19/100 हो जाएगा, 19/100, इसका मतलब देखो तो सीपी और यह हमारा एसपी हो जाएगा। हमारा सीपी यह है, क्या है यह एसपी, इसमें क्या है, तो जो देखो याद रखना कि जो नीचे की वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है सीपी ऊपर। तो हमारा देखो सीपी कितना है 100 है, सीपी हमारा कितना है 100 है, तो 19% की हानि हो रही है, 19% की हानि हो रही है, तो एसपी कितना होगा 81 रहा होगा। सीपी हमारा 100 रहा होगा तो एसपी कितना हुआ 81 हो रहा है, तो हम कहेंगे 19% की हानि हो रही है। ठीक, इसने दिया है, सीपी हमारा दिया है 1100 रुपये, तो 1100 रुपये मतलब 11 गुना है, तो इसका भी हम 11 गुना कर देंगे। कितना 11 कम 11, 11/88, 891, कितना आंसर होगा भाई 891। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो सेकेंड मेथड से भी लगा सकते हो। यह कह रहा है कि हमको 1100 रुपये में 19% की हानि हो रही है, 19% की हानि हो रही है, तो हमको क्या है, देखो सीपी से एसपी की ओर जा रहे हैं, सीपी से एसपी की ओर जा रहे हैं, सीपी से एसपी की ओर जा रहे हैं, कितने 19% की हानि हो रही है, सीपी से एसपी की ओर जा रहे हैं, तो सीधा गुणा कर दो, तो हम हमारा निकल जाएगा एसपी, सीधा गुणा कर देंगे, कितना होगा भाई, देखो 1100 रुपया है, 19% की हानि हो रही है, तो मतलब 81 बटे क्या होगा, 81 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, काट देंगे, हमारा कितना होगा 891, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चाहे इस तरह लगा दो चाहे इस तरह लगा दो। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, रूपाली को फूलदान की एक जोड़ा जिसका क्रय मूल्य 700 रुपये है, तो उसे बेचने पर 17% की हानि होता है, तो उसने फूलदान कितने रुपए में बेचा होगा, उसने फूलदान कितने रुपए में बेचा होगा। या मेरा क्वेश्चन कह रहा है, अगर सीपी दिया है, सीपी कितना दिया है 700 रुपये, 700 रुपये हमारा सीपी है, और उस पर कितने का
कितने का लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? हानि कितने का हो रहा है? 70% की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। कितना का हो रहा है? 70% का लॉस हो रहा है। तो हमसे पूछा है तो एसपी ज्ञात कीजिए, एसपी ज्ञात कीजिए। हमने बताया सीपी और यह एसपी, ठीक, सीपी और यह एसपी। तो 70/100 होगा, 70/100। तो हमारा यह हो गया सीपी। और हमको हानि कितने की हो रही है? 17 रुपए की। 17 रुपए, 100 रुपए हमारा सीपी था, हानि कितने की हो रही है? 17 रुपए की। तो इसका मतलब 17 रुपए की हानि, 100 में से 17 घटा देंगे, 100 में से 17 घटा देंगे तो हमारा एसपी निकल जाएगा। और एसपी निकल जाएगा तो हमारा 100 कितना था? सीपी हमारा 100 है तो एसपी कितना रहा होगा? सीपी हमारा 100 है तो एसपी कितना हो रहा है? 83 रहा होगा, 83 रहा होगा। उसने बोल रहा है कि सीपी हमारा दिया है 700, तो 100 के बराबर 700 हो जाएगा, 100 के बराबर 700 हो जाएगा। यह कितना गुना है भाई? 7 गुना। इसका भी हम 7 गुना कर देंगे। 7 त्रिक 21, 8 से 56, 2 और 58, 500 कितना हुआ? 81 रुपये, 581 रुपये। ठीक, 581 रुपये। या तो यह बोला है सीपी से देखो, सीपी से देखो एसपी की ओर जा रहा है, सीधा गुणा, सीपी से एसपी की ओर जा रहा है, सीधा गुणा। तो हम क्या करेंगे? सीपी हमारा कितना है? 700, 700 सीपी है। कितने की हानि हो रही है? 17 की, 17 की हानि हो रही है। तो 83 कितना हो जाएगा? 100। या काट देंगे, हमारा कितना हुआ? 581, 581। यही आपका आंसर हो जाएगा, 581 आपका आंसर हो जाएगा। एक कमीज को 825 रुपए में खरीदकर सुनिधि इसे 32% के लाभ पर बेच देती है। तो कमीज का विक्रय मूल्य, कमीज का विक्रय मूल्य क्या था? मतलब विक्रय मूल्य कितना है? ठीक, यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है। एक कमीज को 825 रुपए में, 825 रुपए में खरीदा, मतलब सीपी 825 रुपए में खरीदा, 825 रुपए में खरीदा और उसे 32% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ भाई? 32% का लाभ हो रहा है, 32% का लाभ हो रहा है। तो हमसे पूछा है विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य। तो 32 का मतलब होगा, इसको फ्रैक्शन में बदल दो, 32 बटे क्या हो जाएगा? 100। या काट देंगे, कितना हुआ भाई? कितना हुआ? 8 बटे कितना हुआ? 25, 8/25 हुआ। 8/25, इसका मतलब हम जानते हैं नीचे की वैल्यू सीपी होती है। तो सीपी कितना है भाई? सीपी, सीपी और एसपी। तो सीपी कितना है? 25 है। तो एसपी क्या होगा? लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो इनको जोड़ देंगे, कितना हुआ? 33 हुआ। एसपी कितना है? 33। तो यह देखो 25% जो होगा 825 के बराबर होगा। तो यह कितना गुना है? 25%, 825 का कितना गुना है? तो गुना कर दो, कितना गुना हुआ भैया? 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 25 तिया 75, ठीक। तो मतलब 33 गुना है, 25 का 33 गुना है, तो इसका भी 33 गुना कर देंगे। 33 गुना कर दो, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 9 18, 18 हो गया। और 18 होगा, 3 त्रिक 9 के 10, कितना हुआ? 1079। कितना हुआ आंसर? 1079। कितना हुआ भैया? 1079, ठीक। यही 825 रुपये में खरीदा था, 1079 रुपये में बेच दिया। से अब सेकेंड मेथड लगाना है, सेकेंड मेथड। तो सेकेंड क्या कहते हैं? यह देखो सीपी से एसपी की ओर जा रहा है, सीपी से एसपी की ओर जा रहा है, सीधा गुणा। तो हम क्या करेंगे? 825, 825, 825 कितना का प्रॉफिट हो रहा है? कितना का प्रॉफिट हो रहा है भाई? 8 रुपए की, 8 में 25 पर 8 रुपए की प्रॉफिट हो रहा है। 33 बटे क्या हो जाएगा? 25। या काट देंगे, कितना हुआ? 33 गुणित 33 हो जाएगा 1079। कितना है भाई? 1079 रुपये। स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा? विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा? यह कह रहा है एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर बेची जाती है। स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर बेची जाती है। इसका मतलब सीपी और एसपी है। सीपी मतलब यह हुआ कि सीपी 100 रहा होगा, सीपी 100 रहा होगा, तो यह एसपी कितना होगा? 125, ठीक है। तो हम कह देंगे 25 लागत मूल्य के, मतलब लागत मूल्य के 25% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो यह हम बोल देंगे भाई लागत मूल्य के कितना है? 25%। कितना भाई लाभ हो रहा है? 25 का लाभ हो रहा है, 25 का लाभ हो रहा है। किसने बोल रहा है? इसने यह बोला है कि बताइए विक्रय मूल्य पर। हमने बताया है अगर इस विक्रय मूल्य पर कहेगा प्रॉफिट तो हम निकालेंगे विक्रय मूल्य पर। और हमेशा तो लाभ और हानि, हम बताए कि लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है? सीपी पर। लेकिन इसने बोल रहा है तो विक्रय मूल्य पर हमको लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कहेंगे? 25 का लाभ हो रहा है। किस पर पूछा है?
विक्रय मूल्य तो 125 हो जाएगा और प्रतिशत मिलाने के लिए 100% से गुणा हो जाएगा। ठीक, या काट देंगे 5 बार गया, या काट देंगे कितना होगा 20 बार, तो हम कहेंगे 20% का लाभ हुआ। क्या हुआ? 20% का लाभ हुआ, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो गया। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतने ही लाभ होता है जितने उसे 452 रुपए में बेचने पर हानि होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। कह रहा है कि 524 रुपए में 524 रुपए में बेचने पर बेच रहा है, बेचने पर उतने ही प्रतिशत का 500 रुपए 24 रुपए में बेच रहा है, मतलब सेलिंग कर रहा है, बेच रहा है, इतने रुपए में बेच रहा है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उसे 452 रुपए में बेच रहा है। कितना? दूसरा सेलिंग प्राइस कितना है? 452 रुपए में बेच रहा है, बेचने पर हानि होता है। क्या है? यह कह रहा है उतने ही प्रतिशत की हानि होता है। यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है, यह कह रहा है कि 524 रुपए में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है। 524 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि 452 रुपए में बेचने पर हानि होता है। 452 रुपए में बेचने पर हानि होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य यह कह रहा है कि अगर हम ध्यान देना, क्रय मूल्य पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो हमको पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी तो रख दो, और इधर रखोगे कितना हुआ? तो 524 माइनस सीपी, 524 माइनस सीपी। ठीक, और हानि इधर बोल रहा है, हानि है तो हानि निकाल दो, हानि लॉस निकाल दो, तो क्या होगा? सीपी माइनस एसपी होता है। तो सीपी हमारा कितना है भाई? सीपी नहीं दिया, एसपी दिया है। एसपी कितना है? 452 रुपए। कितना भाई? 524 रुपए में, 524 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने की 452 रुपए में बेचने पर हानि होता है। तो इसका मतलब लाभ जो है वो हानि के बराबर है, लाभ जो है हानि के बराबर है। तो रख दो, तो क्या हुआ? 524 माइनस सीपी बराबर क्या होगा? सीपी माइनस 452 ले आओ इधर। देखो 452 इधर गया या प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो 2 CP हो जाएगा, इधर हम चला जाएगा। देखो या इधर आ गया प्लस हुआ, जोड़ दो 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। ठीक, 9 हो जाएगा। सीपी बराबर कितना होगा? तो 976 बटे कितना हो जाएगा? 2 भाग देंगे तो कितना? 4 हो गया, 4 हो गया, फिर कितना हुआ? 8 हो गया, फिर 8, मतलब 488 रुपये। सीपी हमारा कितना है? 488 रुपया है। ठीक, कितना है भाई? 488। तो हम इस तरह नहीं लगाएंगे, हम इस तरह लगाएंगे नहीं, हम ट्रिक से देखो, ट्रिक से लगाएंगे। ट्रिक से क्या लगेगा? देखो ट्रिक से देखो, ट्रिक से क्या कहेगा? यह हमको जब ऐसे कहेगा कि इतने रुपए में बेचने, इतने की प्रॉफिट हो रही है, इतने की लॉस हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या होता है ट्रिक? तो सीपी बराबर होता है पहला विक्रय मूल्य, और प्लस दूसरा विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य प्लस दूसरा विक्रय मूल्य बटे क्या होगा? आधा। ठीक, पहला विक्रय मूल्य पर प्लस दूसरा विक्रय मूल्य का आधा कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। देखो पहला विक्रय मूल्य कितना है? पहला विक्रय मूल्य है 524 रुपए, और दूसरा विक्रय मूल्य होता है यह 452 रुपए। इनको जोड़ दो, जोड़ो के कितना आएगा? जोड़ दो, कितना आया भैया? 976 आया। 976 में भाग देंगे कितना? 488। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 488। देखो देखो टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन देखो, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन देखो। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 के किस तरह क्वेश्चन रहेगा पहले समझ लें। टाइप नंबर 2 के में, टाइप नंबर 2 में किस तरह क्वेश्चन रहेगा उसको पहले हम समझ लें। देखो टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन किस तरह है? कहेगा कि 20,000 रुपया है, 20,000 रुपये में बेचने पर 20,000 रुपये में बेचने पर कह रहा 25% का लाभ होता है। कितने का? 25% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचने पर कितने 40% के लाभ पर बेचने पर हमारा एसपी कितना होगा, मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा? यही मेरा क्वेश्चन कहेगा। क्वेश्चन कहेगा कि लाभ होता है 20,000 रुपये को बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा
बेचा जाए तो विक्रय मूल्य हमारा क्या है, विक्रय मूल्य हमारा क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तो ये बताओ 25 का मतलब होता है 25% का मतलब होता है 1/4, इसका मतलब होता है 2/5। ठीक है, 2/5 हमारा नीचे की वैल्यू हमारी सीपी होती है, ऊपर की एक लाभ हो रहा है, 1 रुपये की लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब एसपी कितना होगा 5 रहा होगा, तो सीपी और एसपी निकाल दो। एसपी कितना है भाई 5 है और सीपी हमारा 4 है, तो हमको दिया है, हमको एसपी दिया है, एसपी हमारा कितना दिया है 20,000, 20,000 दिया है, या कितना गुना है भाई, तो हम कहेंगे 4,000 गुना है, इसका भी हम 4,000 गुना निकाल देंगे। 4,000 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 16,000 रुपया हो जाएगा। तो यही पूछा है, यदि उसे 16,000 को कह रहा है तो 16,000 को 40% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है 16,000 रुपये को 40% के लाभ पर कह रहा है ना, तो यदि उसी वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाए, उसी वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाए तो हम क्या कहेंगे, लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, तो सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, क्या होता है सीपी पर। तो 16,000 का 140% निकाल देंगे, मतलब 16,000 का 140% निकालेंगे, मतलब 2/5, तो 2/5 का मतलब हुआ 7/5, तो 7/5 हो जाएगा। हल कर लो, हल कर लो तो कितना हुआ 20 हो जाएगा, गुणत्ते 7 का 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 होगा, 32 गुणत्ते 7 गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 22,000, कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 22,400, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन का ट्रिक्स लगाना होगा, ट्रिक्स लगाना होगा। तो कह रहा है 20,000 है, 20,000 रुपया है, 20,000 रुपया को 20,000 रुपये को बेचने पर 25% का लाभ होगा, कितना का लाभ हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है, और 40% का लाभ हो रहा है, फिर 40% का लाभ हो रहा है। ठीक, 20,000 रुपये को बेचने पर 20,000 रुपये को बेचने पर 25% का लाभ होता है, 25 का मतलब 25% का लाभ होता है और 40% का लाभ होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा था, अगर इसी को हम ट्रिक पर लगाना है तो ट्रिक लगाने के लिए क्या करेंगे, देखो एसपी निकालेंगे, सेकेंड एसपी निकालेंगे, सेकेंड एसपी निकालेंगे तो हमारा फर्स्ट एसपी होगा, फर्स्ट एसपी मतलब एसपी फर्स्ट एसपी और गुणत्ते कोष्टक में 100 प्लस 100 प्लस सेकेंड सेकेंड का प्रतिशत, सेकेंड का प्रतिशत बटे 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 क्या हो जाएगा फर्स्ट का प्रतिशत, फर्स्ट का प्रतिशत क्या होगा फर्स्ट का प्रतिशत रख देंगे। एसपी बराबर क्या होगा, sp2 बराबर होगा sp1 गुणत्ते 100% प्लस माइनस सेकेंड का प्रतिशत, सेकेंड का प्रतिशत बटे 100 प्लस फर्स्ट का प्रतिशत, फर्स्ट का प्रतिशत। ठीक है, फर्स्ट का प्रतिशत, इसका मतलब हुआ कि पहले हमको सेकेंड का प्रतिशत मतलब कितना है, पहले हमारा एसपी कितना, अरे हमारा कितना एसपी कितना है, पहले हमारा एसपी कितना है 20,000 है, और सेकेंड का प्रॉफिट हो रहा है, सेकेंड का प्रॉफिट कितना है 140 है, तो 40 बता 140% हो जाएगा, बटे क्या होगा 125 रख दो, काट दो, या काट देंगे कितना बार हो जाएगा, तो 25 8 है 200, 200 मतलब 800 हो जाएगा, इधर काट देंगे कितना हो जाएगा, या काट देंगे हमारा यहाँ 5 बचा, या काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 और फिर उसके बाद 2 हो गया, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, अब गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, 8 64 अपने 6 और 8 16 16 6 22, मतलब 22,400 रुपये। टाइप 2 का क्वेश्चन देखो, टाइप 2 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप 2 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी बैग को 230 रुपये में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है, यदि उसे बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कीमत बताइए, 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कीमत बताइए। यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 230 रुपये में 230 रुपये में बेचने पर 230 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है
यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए, वो रहा लास्ट में 20% लाभ पर बेचा जाए तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब एसपी क्या होगा, यही मेरा क्वेश्चन पूछा है। ठीक, अगर ट्रिक्स लगाना होगा, अगर ट्रिक्स लगाना होगा तो ट्रिक्स लगाना होगा, ट्रिक्स लगाना होगा तो क्या करेंगे, 230 गुणित सेकेंड, सेकेंड का प्रॉफिट, सेकेंड का प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है ना, सेकेंड का प्रॉफिट, तो सेकेंड का प्रॉफिट, सेकेंड का प्रॉफिट कितना, सेकेंड में कितना प्रॉफिट होता है, 120 हो जाएगा बटे फर्स्ट का प्रॉफिट 115। ठीक, 115 काट दे, देखो काट दो, या काट देंगे 5 से काटोगे तो 24 5 120 होता है, 24 5 120, या काट दिया कितना हुआ भाई, 2 और 3। ठीक, या काट गया इससे तो कितना हुआ 240, 240, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 240। हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 240, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 240 आंसर हो जाएगा। देखो अगर अगर ट्रिक्स ना लगाए, सेकेंड मेथड देखो, ट्रिक्स ना लगाए, ट्रिक्स ना लगाएंगे तो क्या कहेगा, कह रहा है कि हमारा 15% का लाभ हो रहा है। 15% का मतलब होता है 15% का मतलब होता है 3/20। कितना होता है 3/20, इसका मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 1/5 हुआ। तो पहले देखो, पहले हो रहा है कि 230 रुपये में बेचने पर 15% लाभ हो रहा है, तो मतलब पहले हमारा सीपी कितना है 20 था, अब 3 रुपये का लाभ हुआ तो एसपी कितना हो गया 23 हो गया। कितना हुआ 23। यह बोल रहा है 23 जो है 230 के बराबर है, 23 जो है 230 के बराबर है। यह कितना गुना है भाई, तो 10 गुना है, इसका भी हम 10 गुना कर देंगे। 10 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 200 रुपया, 200 रुपया। तो 200 रुपया हमारा क्रय मूल्य हमको कह रहा है 20% लाभ हो रहा है, तो 200 का 20% निकाल देंगे 120 बटे 100 हो जाएगा, यह कट जाएगा तो कितना होगा 240। आपका आंसर कितना हुआ 240, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो टाइप 2 का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होता है, तो उसे पंखा को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए कि जिसके उसे 20% का लाभ हो, किस कीमत पर बेचना जाए तो उसे 20% का लाभ हो, यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है। तो यह ध्यान दो, यह हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ये एसपी दिया है। एसपी मतलब यह कह रहा है कि अगर 1900 रुपये में, 1900 रुपये में, 1900 रुपये में बेचने पर, 1900 रुपये बेचने पर 5% की हानि हो रही है। मेरा क्वेश्चन कह रहा है 1900 रुपये में बेचने पर 5% हानि हो रही है, यदि उसे यदि उसे यदि उसे 20% का लाभ पर बेचा जाए तो उसका हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, यही हमारा पूछा है क्वेश्चन। हल कर लो, क्या है तो हमको निकालना, अगर ट्रिक्स लगाना है, ट्रिक्स लगाना है, ट्रिक्स लगाना है तो ट्रिक्स लगाना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे 1900 का पहले सेकेंड वाला निकालेंगे। सेकेंड में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, मतलब वृद्धि हो रही है, मतलब प्रॉफिट हो रही है। कितने की प्रॉफिट हो रही है 20%, मतलब 120, 120। और फर्स्ट वाले में कितना हानि हो रही है 5%, मतलब 95। ठीक, तो 19×5 = 95 हो जाएगा, यह काट देंगे 24×5 120 होता है, तो यह गुणा हो जाएगा कितना होगा 2400। ठीक, कितना हो जाएगा आपका आंसर 2400, यही आपका आंसर होगा। अगर हम बेसिक से लगाए, देखो तो यह मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यह कह रहा है कि 1900 रुपये में 5% की हानि हो रही है, इसका मतलब 5% का मतलब होता है कि 1/20 क्या होता है भाई, 1/20, 1/20 होता है, तो इसका मतलब 20 रहा होगा। हमारा क्या हुआ सीपी 20 रहा होगा, 1 रुपये की हानि हो रही है, तो एसपी कितना रहा होगा 19 रहा होगा, 19 रहा होगा। यह देख लो, तो ये 19 जो होगा 19 होगा, 1900 के बराबर होगा, 19 जो है 1900 के बराबर हुआ है, तो यह 100 गुना है, तो इसका भी हम 100 गुना कर देंगे। क्या करेंगे 100 गुना कर देंगे। ठीक, 100 गुना कर दिया, 100 गुना कर दिया। तो हमसे पूछा क्या है भाई, हमसे यह पूछा है, तो हमसे यह पूछा है कि 20% बताइए, तो 2000 का 20% निकाल लेंगे, 2000 का 20% निकाल देंगे, 2000 का 20% मतलब 120 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, यह 0 से 0 कट गया, गुणा हो जाएगा 2400। आपका आंसर कितना होगा 2400। इसी वस्तु को 15% लाभ पर 15% लाभ पर 1725 रुपये में बेचा जाता है, यदि इसे 15% हानि पर बेचा जाए
बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना। यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 1725 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है। यदि 15% हानि पर बेचा जाए, 15% हानि पर बेचा जाए तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब एसपी क्या होगा। यह मेरा क्वेश्चन कर रहा है। इसके लिए अगर ट्रिक लगाना होगा, ट्रिक लगाना है तो हमने बताया हो तो 1725 गुणत्ते कितना, तो सेकेंड हानि या लाभ होगा तो कितना हो रहा है, 15% हानि हो रहा है, इसका मतलब 50 ही रहा होगा, बटे क्या होगा 15% लाभ हो रहा है, नीचे 115 हो जाएगा। हल कर लो, काट दो, काटेंगे कितने बार जाएगा 17 बार, या काटेंगे कितने बार जाएगा 23 बार। अगर इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा 75 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 75 बार। तो 75 गुणत्ते 17 हो जाएगा, गुणा कर लेना 17 × 85 के 5 और 17 7 119, 17 7 119 और 8 जोड़ेंगे 8, देखो 17 7 119 उसमें 8 जोड़ देंगे कितना हुआ 127, कितना हुआ 127, मतलब आंसर कितना हुआ 1275। कितना हुआ भाई 1275, हमारा आंसर कितना हुआ 1275। ठीक, अगर हम बेसिक से लगाए तो यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है 15% का पहले क्या हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है, 15 का मतलब 3 बटे क्या होता है 20 होता है, 3 बटे क्या होता है 20 होता है। तो हमारा देखो सीपी कितना है, सीपी हमारा 20 है, तो 3 रुपए की लाभ हो रही है, 3 रुपए की लाभ हो रही है, तो कितना एसपी कितना हुआ 23 रहा होगा। एसपी हमारा कितना हुआ 23 रहा, और एसपी दिया है, एसपी कितना दिया है 1725 दिया है, 1725 यह कितना गुना है भाई 1725 कितना गुना है, तो 1725 कितना गुना है भाई, तो हम कहेंगे 75 गुना है। कितना गुना है 75 गुना, इसका भी हम 75 गुना कर देंगे। कितना 75 गुना 150 मतलब 1500, कितना हुआ भाई 1500, 1500 हुआ। और 1500 हुआ तो हम क्या हल कर लो, तो हम क्या कहें 1500 का कितना निकाल देंगे 85%, मतलब 5% की हानि हो रही है, 1500 का 85% निकाल लेंगे। तो 1500 का 85% निकाल लो, या 0 से 0 कट गया, हल कर लो 15×5 = 75 हो जाएगा, हाथ में यार 7 7 15 × 8 = 120 मतलब 1275, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला मेरा क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता ने 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीन बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। किसे, उसे कितना का लाभ हुआ भाई 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% लाभ पर अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीन कितने रुपए में बेचनी पड़ी, उसे 8 मशीन कितने रुपए में बेचनी चाहिए। ठीक है, यह कह रहा है कि 6 मशीन, जो 6 मशीन है, 6 मशीन मतलब 6 सिलाई मशीन कितना में बेच रहा है भाई, 6 सिलाई मशीन का दाम 63,000 रुपये है। कितना है 63,000 रुपये है। तो एक सिलाई का मशीन का दाम निकाल ले पहले, तो 63,000 बटे कितना हो जाएगा 6, भाग देंगे कितना बार जाएगा, तो 105। ठीक, 105 मतलब कितना हो जाएगा 10,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 10,500 हो जाएगा। तो यह 10,500 हो जाएगा, यह हमारा क्या है एसपी है, यह हमारा क्या है एसपी है। इतना रुपये मतलब इतने रुपए में एक सिलाई मशीन इतने रुपए में बेच रहा है, तो उससे 5% का लाभ होता है। कितना का लाभ होता है भाई 5% का लाभ होता है। 5% का मतलब हुआ तो 1/20, 1/20 मतलब 1/20, तो सीपी हमारा कितना है 20 है, तो एसपी कितना है, एक का लाभ हो रहा है, तो हमारा कितना होगा 21 होगा। 21 दो दिया है 105, 105 10,500, ये कितना गुना है भाई, ये कितना गुना है, तो हम कहेंगे 500 गुना है। कितना गुना है भाई 500 गुना है, तो इसका भी हम 500 गुना कर देंगे, 500 गुना कर देंगे, 500 गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा 10,000, हमारा सीपी कितना हो गया 10,000। तो यह बोल रहा है कि 15% लाभ पर अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 महीने का कितने 8 मशीन कितने रुपए में बेची होगी, 8 मशीन कितने रुपए में बेची होगी। ठीक, तो 10,000 का हम क्या करेंगे, क्या करेंगे कि 15% लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब 15% मतलब 115 हो जाएगा। 10,000 का 115% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो हम कहेंगे
कितना हो गया 11,500 हो गया, कितना हो गया 11,500 हो गया। तो यह पूछ रहा है 11,500, एक मशीन का दाम कितना है 11,500 है, तो 8 मशीन पूछा है तो गुणा कर लो, 11,500 में 8 का गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 0 से 0 हो जाएगा, 0 हो गया, तीन 0 हो जाएगा, 8 5 40, 11 88, 88 92, कितना हो जाएगा 92, 92,000 हो जाएगा, कितना